तो आज बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल के कुछ शक्तिशाली रहस्यों की। ये आइडियाज एक ऐसी फिलॉसफी से लिए गए हैं जो दावा करती है कि यही इमोशनल मास्टरी यानी भावनात्मक महारत हासिल करने की असली चाबी है। इसकी शुरुआत ही एक बहुत दमदार बात से होती है। जो इंसान कुछ भी महसूस नहीं करता उसे हराया नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन ये इस सोच की नींव रखता है कि इमोशनली अलग हो जाना भी ताकत का एक रूप हो सकता है। तो इसका मेन आइडिया क्या है? देखिए, सोच ये है कि समाज हमें इमोशनल होने के लिए बढ़ावा देता है, क्योंकि जो लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से चलते हैं उन्हें प्रभावित करना, उन्हें कंट्रोल करना कहीं ज्यादा आसान होता है। और यहीं से असली खींचतान शुरू होती है। क्या हम अपनी भावनाओं के साथ जुड़े रहकर वल्नरेबल बने रहना चाहते हैं, या फिर स्ट्रेटेजिकली अजेय, मतलब जिसे कोई हरा ना सके, वैसा बनना चाहते हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज हम तलाशेंगे। अच्छा, तो इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अंदरूनी टेक्निक से जिन्हें किसी भी तनाव भरे पल में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहली और शायद सबसे आसान चीज है 3 सेकंड का ठहराव। ये आदत बहुत छोटी सी है, पर यकीन मानिए ये हमारे रिएक्ट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। ये उस पल में एक छोटा सा गैप बना देती है जहां हम आवेग के बजाय चुनाव कर सकते हैं। मतलब ये फर्क है एक जानवर की तरह फौरन रिएक्ट करने में और एक मास्टर की तरह सोच समझकर जवाब देने में। वो 3 सेकंड का गैप ही हमें सही चुनाव करने की ताकत देता है। अब आते हैं एक फिजिकल टेक्निक पर जिसे कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। सुना है कि इसे स्पेशल फोर्सेस के लोग भी हाई प्रेशर सिचुएशन में अपने शरीर को शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपने आप मन भी शांत हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ये एक बड़ी कमाल की दिमागी ट्रिक है। जब हम खुद को थर्ड पर्सन में देखते हैं, मतलब मैं दुखी हूं की जगह ये कहना कि राहुल दुखी है, तो होता क्या है कि हम फौरन अपनी फीलिंग्स से एक साइकोलॉजिकल दूरी बना लेते हैं। इससे वो भावनाएं कम भारी और ज्यादा मैनेजेबल लगने लगती हैं। ठीक है, तो एक बार जब अंदरूनी कंट्रोल आ गया तो अब फोकस बाहर की दुनिया पर शिफ्ट होता है। मतलब मुश्किल सोशल सिचुएशंस और रिश्तों को कैसे हैंडल करें। ये मेथड खास तौर पर टॉक्सिक या मैनिपुलेटिव लोगों से डील करने के लिए है। देखिए, ऐसे लोग अक्सर हमारी इमोशनल रिएक्शंस पर ही पलते हैं। वो उकसाते हैं और जब हम रिएक्ट करते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो करना क्या है? एक ग्रे रॉक बन जाना है, मतलब एक पत्थर की तरह एकदम बोरिंग और बिना किसी रिएक्शन के। जब उन्हें वो इमोशनल खुराक नहीं मिलेगी जो वो चाहते हैं, तो वो खुद ही थक हार कर चले जाएंगे। अब ये एक कह सकते हैं कि काफी अलग नजरिया है रिश्तों को देखने का। इमोशनल अटैचमेंट की जगह उन्हें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई के हिसाब से देखना। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह अपने सोशल सर्कल को मैनेज करने का एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीका बताया गया है। और ये कहावत इस सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करती है। राजाओं के दोस्त नहीं होते, उनके सहयोगी होते हैं। मतलब रिश्ते सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि कॉमन गोल्स पर टिके रणनीतिक गठबंधन के तौर पर देखे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं मास्टरी के सबसे ऊंचे लेवल पर। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल बदलाव है। सिर्फ अपनी भाषा बदल कर देखिए। मैं फेल हो गया के बजाय ये कहना कि ये कोशिश नाकाम रही। ऐसा करने से हम खुद को उस घटना से अलग कर लेते हैं और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। दर्द को ऐसे देखना है कि वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ एक सिग्नल है, बिल्कुल गाड़ी की चेक इंजन लाइट की तरह। वो बस ये बता रही है कि किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। तो उसे इग्नोर नहीं करना, उसे समझना है। तो इमोशन में डूबने के बजाय मकसद है उस सिग्नल को डिकोड करना। जेलसी क्या बता रही है, अकेलापन या फिर एंग्जाइटी? असल प्रॉब्लम तक पहुंचना जरूरी है, जिसे सॉल्व करने की जरूरत है। अगला कॉन्सेप्ट एक लैटिन फ्रेज से आता है जो बहुत गहरा है, मोमेंटो मोरी। इसका मतलब है याद रखो कि तुम्हें मरना है। तो अगली बार जब कोई छोटी सी बात परेशान करे तो खुद से बस ये सवाल पूछना है, क्या 100 साल बाद भी इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? अपनी मौत को याद रखना पर्सपेक्टिव यानी नजरिया पाने का सबसे बड़ा टूल है। ये रोजमर्रा की ज्यादातर चिंताओं को एकदम मामूली बना देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है,
क्या इन सब का मकसद एक बेजान, बिना इमोशंस वाला रोबोट बन जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस पर एक बहुत ज़रूरी क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये खालीपन, एम्प्टी होने के बारे में नहीं है। इसे एक शांत खाली कमरे की तरह समझिए। जब कोई चिल्लाता है तो आवाज बस गुजर जाती है, क्योंकि टकराने के लिए कोई दीवार ही नहीं है। यही वो अंदरूनी शांति है जिसे पाने का लक्ष्य है। और यही है सबसे बड़ा फर्क। देखिए, गोल एक रोबोट बनना नहीं है जो कुछ महसूस ही ना करे। गोल एक मास्टर बनना है जो अपनी भावनाओं के कंट्रोल में हो, न कि भावनाएं उसके कंट्रोल में। मतलब असली पावर ये है कि हमारी इमोशनल स्टेट का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने हाथ में हो, ताकि बाहर के हालात नहीं, बल्कि हम खुद तय करें कि हमें कैसा महसूस करना है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती हैं। असली ताकत क्या है? कुछ भी महसूस न करना, या फिर सब कुछ महसूस करना और फिर भी किसी चीज के कंट्रोल में न होना? ये सोचने वाली बात है।